आम खबर दें आपको, कराची वालों की किस्मत बदलने का वक्त आ गया है। 1100 अरब रुपए के फंड्स को कहां कैसे खर्च करना है, विफाकी और सूबाई हुकूमतें आज 2 बजे अहम नशिस्त लगाएंगी। बैठक में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में इनकलाबी तब्दीली से मुतालिक गौर किया जाएगा। सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। आम खबर दे रहे हैं आपको, कराची वालों की किस्मत बदलने का वक्त आ गया है। 1100 अरब रुपए के फंड्स को कहां और कैसे खर्च करना है, विफाकी और सूबाई हुकूमतें आज 2 बजे अहम नशिस्त करेंगी। बैठक में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में इनकलाबी तब्दीली से मुतालिक गौर किया जाएगा, जबकि सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कराची पैकेज का ऐलान किया गया था। 1100 अरब रुपए के फंड्स को कहां और कैसे खर्च करना है, इस हवाले से एक अहम बैठक आज विफाकी और सिंध हुकूमत के दरमियान लगेगी, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में इनकलाबी तब्दीली से मुतालिक भी गौर किया जाएगा। अहमद मंसूर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अहमद, आगाह कीजिएगा, DGISPR की जानिब से बताया गया था कि कराची से दहशतगर्दी खत्म कर दी गई है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कराची और कराची के वासियों और उससे जुड़े पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम ये जो इतलात हैं। DGISPR ने अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची के अमन की बहाली का हवाला दिया था, ये भी आपने सुनाया। और सिंध और वफाकी हुकूमतें जब बैठी और कराची की ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए, तो उसकी जो गारंटी एक तरह से अवाम के ज़हनों में इसलिए है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अस्करी इदारे हैं, उनकी भरपूर मुकम्मल सपोर्ट इस मेगा मंसूबे के लिए है। सिंध और वफाक की जो क़यादत आज फिर बैठ रही है, पहले भी नशिस्तें हो चुकी हैं। इसका जो एक पैकेज अनाउंस किया गया था कराची की ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से, उसको आगे बढ़ाने के लिए आज अहम बैठक हो रही है 2 बजे कराची में। उसमें जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, अस्करी इदारे हैं, उनकी नुमाइंदगी भी होगी। सब मिल के यकीनी बनाएंगे कि इस 1100 सब मिलकर कराची की तरक्की को यकीनी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर इन तफसीलात के लिए। आम खबर दें आपको, कराची वालों की किस्मत बदलने का वक्त आ गया है। 1100 अरब रुपए के फंड्स को कहां कैसे खर्च करना है, विफाकी और सूबाई हुकूमतें आज 2 बजे अहम नशिस्त लगाएंगी। बैठक में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में इनकलाबी तब्दीली से मुतालिक गौर किया जाएगा। सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। आम खबर दे रहे हैं आपको, कराची वालों की किस्मत बदलने का वक्त आ गया है। 1100 अरब रुपए के फंड्स को कहां और कैसे खर्च करना है, विफाकी और सूबाई हुकूमतें आज 2 बजे अहम नशिस्त करेंगी। बैठक में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में इनकलाबी तब्दीली से मुतालिक गौर किया जाएगा, जबकि सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कराची पैकेज का ऐलान किया गया था। 1100 अरब रुपए के फंड्स को कहां और कैसे खर्च करना है, इस हवाले से एक अहम बैठक आज विफाकी और सिंध हुकूमत के दरमियान लगेगी, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में इनकलाबी तब्दीली से मुतालिक भी गौर किया जाएगा। अहमद मंसूर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अहमद, आगाह कीजिएगा, DGISPR की जानिब से बताया गया था कि कराची से दहशतगर्दी खत्म कर दी गई है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कराची और कराची के वासियों और उससे जुड़े पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम ये जो इतलात हैं। DGISPR ने अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची के अमन की बहाली का हवाला दिया था, ये भी आपने सुनाया। और सिंध और वफाकी हुकूमतें जब बैठी और कराची की ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए, तो उसकी जो गारंटी एक तरह से अवाम के ज़हनों में इसलिए है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अस्करी इदारे हैं, उनकी भरपूर मुकम्मल सपोर्ट इस मेगा मंसूबे के लिए है। सिंध और वफाक की जो क़यादत आज फिर बैठ रही है, पहले भी नशिस्तें हो चुकी हैं। इसका जो एक पैकेज अनाउंस किया गया था कराची की ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से, उसको आगे बढ़ाने के लिए आज अहम बैठक हो रही है 2 बजे कराची में। उसमें जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, अस्करी इदारे हैं, उनकी नुमाइंदगी भी होगी। सब मिल के यकीनी बनाएंगे कि इस 1100 सब मिलकर कराची की तरक्की को यकीनी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर इन तफसीलात के लिए।